डॉक्टर तन्मय गोस्वामी, आयुर्वेदाचार्य, जो मूलतः उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं, लेकिन इन्होंने पढ़ाई उडुपी में की, कर्नाटक के। डॉक्टर गोस्वामी ने वहाँ पर आयुर्वेद के पंचकर्म चिकित्सा पर आधारित एक विशेष अस्पताल खोला है। जो अस्पताल तो कम लगता है, एक आश्रम ऋषि का लगता है, शांत वातावरण में, समुद्र के किनारे। और मैंने डॉक्टर गोस्वामी से ये जानना चाहा विशेष रूप से कि ये पंचकर्म होता क्या है। से मेरी जिज्ञासा ये है कि मैंने ये आपका जो आश्रम है, मैत्रेय आयुर्वेद आश्रम जी, तो उसमें मैंने देखा कि आपने एक बिल्कुल फोकस्ड पंचकर्म क्लिनिक और रिसर्च सेंटर खोला है। तो पंचकर्म पर ही इतना फोकस क्यों? देखिए, आयुर्वेद में शोधन, शुद्धि एक बहुत बड़ा एक चिकित्सा का एक पार्ट है। जैसे कपड़ा यदि गंदा है तो आप उस पर कलर नहीं चढ़ा सकते। शरीर को आपको व्याधि मुक्त करना है तो वो बाद की बात है। पहले जो अब घर की सफाई करते हैं, वैसे फर्रुखाबाद में कलरिंग भी होती है। हाँ, साधों का उस जमाने में बहुत बड़ा एक पूरा वो था जहाँ पे कलरिंग का पूरा कार्य। तो आपने ये उपमा वहाँ, हाँ, ये नहीं हमारे चरक ने कही है। चरक ने कहा है कि कपड़े जैसे रंगे जाने हैं तो पहले साफ करे जाएंगे। गंदे कपड़े पे कोई रंग नहीं चढ़ता। तो वैसे ही शरीर यदि शुद्ध नहीं है तो उसके ऊपर ये बढ़िया बढ़िया जो दवाइयाँ हैं, ये जो अमृत जैसी आयुर्वेद की, ये कार्य नहीं करती। तो जो आयुर्वेद के ये जो कंसेप्ट है, ये बहुत नॉर्मल कंसेप्ट है। बच्चे को यदि जरा भी शरीर में उसके पेट में गंदगी पहुंची तो फौरन उल्टी करता है। वोमन या उसको लूज मोशन हो जाएगा। बच्चों से आप देख लीजिए, बॉडी उसको रिजेक्ट कर देती है। ये जो लोग ड्रिंक्स करते हैं, जो अगले दिन उनको हैंगओवर क्यों होता है? बॉडी रिजेक्ट कर रही है उसको। आप देखिए, पशुओं में भी ये नियम है कि यदि पशुओं में भी ये नियम है कि यदि उनके आरोग्य खराब है तो वो इमीडिएटली बॉडी में उसको थ्रो आउट करेंगे। तो बॉडी का एक कुदरती इस नियम को आयुर्वेद के लोगों ने अपना एक सिद्धांत बनाया कि शरीर को पहले आप साफ करिए, इसके अंदर जो अनवांटेड चीजें हैं वो आप हटा दीजिए। तो ये 5 क्या चीजें हैं जिनसे साफ करते हैं आप? देखिए, ऐसा है, पंच का मतलब ही है यहाँ पर ये एक, मैं इसको ये मानता हूँ, ये एक संकेतात्मक है, सूचनात्मक है। पंच का मतलब होता है पंच परमेश्वर। गांव में भी पंच होते हैं, सरपंच होते हैं। 5 का मतलब इट्स ए कंप्लीट नंबर है वास्तव में देखा जाए। वैसे इन जनरल ये भी है कि 5 कर्म हैं। देखिए, एक तो वमन, उल्टी करा करके पूरा पेट साफ करना। दूसरा है विरेचन, पूरा लूज मोशन करके पूरा इंटेस्टाइन्स का पूरा साफ करना है, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल क्लिनजिंग। पर ये वहां तक सीमित नहीं है। लीवर भी पूरी तरीके से, हमारे जितने पेशेंट आते हैं, हम उनका ट्रीटमेंट के पहले ब्लड टेस्ट कराते हैं, पूरा लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनीज का सब, और ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद में कराते हैं। तो हम देखते हैं कि जिनकी ALT AST बहुत हाई होते थे वो नॉर्मल हो जाते हैं। तो सारा जितना भी है, GI, लीवर, पैनक्रियास, सब अपने आप में ठीक होता है। तो ये तो 2 हो गए। तीसरा होता है नस्य कर्म। नासा ही शिरसो द्वारम, शिरस का द्वार है, तो जितना भी गंदगी सब निकालने के लिए। और चौथा हमारे बोला गया बस्ती कर्म। तो बस्ती भी इसमें क्या है कि 2 तरह की होती है। एक होती है अनुवासन, जो ऑयल बेस्ड एनिमास हैं, जो स्ट्रेंथ देते हैं, और आस्थापन, जो इतना बढ़िया काम करा गया है साहब आयुर्वेद में। आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि पानी और ऑयल कभी मिक्स नहीं होता ना। यहाँ पर वो इतनी अच्छी एक सिस्टम है कि उसको वो ऑयल और पानी का एक 15 मिनट तक दे रिमेन इन ए सेम सब्सटेंस, हाँ, डिसइंटीग्रेट नहीं करता हूँ। और दैट इज द टाइम व्हेन वी एडमिनिस्टर इन द बॉडी। तो ये जो एक पंचकर्म है, ये पंचकर्म को हम इसलिए करते हैं क्योंकि इससे बॉडी एकदम शुद्ध होती है। उतना ही नहीं है, उसके बाद में हम साथ साथ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स भी देते हैं। आपकी बॉडी की स्टडी करके देखिए, आयुर्वेद जो है वो इसलिए एक स्पेशल है, ये कस्टमाइज्ड है। हाँ, ये हर आदमी का अलग अलग स्वभाव, प्रकृति, गुण है। वात, पित्त, कफ जिसको आप लोग बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, उसका सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम कैसा है, और जो लुब्रिकेशन, कफ जो है बॉडी का कैसा है। तो आप हर एक व्यक्ति का अलग संतुलन देख के आप लोग करते हैं। ये तो आपका उसमें प्रश्न था, पहला प्रश्न, उसका उत्तर वहीं रह गया कि यहाँ पर समुद्र के किनारे क्यों बोला। अब आप ये देखिए, आप आज के समय में किसी को, कौन जाना चाहता है अस्पताल? कोई नहीं।
आप कंक्रीट जंगल में बैठाएंगे उसको नहीं होगा। नहीं, अस्पताल इसलिए भी नहीं जाना चाहते हैं कि वहाँ आप एक बीमारी लेके जाते हैं ठीक कराने के लिए, वहाँ से 2 बीमारी और ले आते हैं। आएंगे वो आप। इतने बग हो गए हैं वहाँ, इतने डेफिनेटली बैक्टीरिया इतने देखिए, हो एक गए। बैक्टीरिया है, साफ नहीं है। दूसरा ये है कि मनोविज्ञान देखिए आप, एक कोई बच्चा पैदा हो रहा है या किसी का कोई बेचारा नहीं रो रहा है कोई, हाँ नहीं चला गया उसका कोई, रो रहा है, हाय हाय हो रही है, आप वहां पर शांति कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? तो इसलिए निसर्ग में, प्रकृति के बीच में इतना बढ़िया समुद्र देखिए, कितना बढ़िया ये मनोरम स्थान में यदि आपको चिकित्सा दी जाए तो ही बीमारी ठीक हो सकती है। तो मैंने क्या किया, प्रकृति और प्रकृति से ओतप्रोत आयुर्वेद को एक साथ जोड़ करके यहाँ पर ये दक्षिण के उडुपी जिले में इस अच्छा, ये कार्य को चला रहे हैं। इसको जरूरत होती है पंचकर्म, कैसे कोई तय करे कि मुझे पंचकर्म की जरूरत है? क्या मोटापा से या नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम है, या जिसको आजकल लोग लाइफस्टाइल डिजीज बोलते हैं डॉक्टर, मतलब किसको जरूरत होती है? देखिए ऐसा है, पंचकर्मा की आवश्यकता वैसे ही है, ये नित्य कर्म है। ऐसे क्या होता है कि आपके कुछ एक काम ऐसे होते हैं जो आप रोज करते हैं, वो भी पंचकर्मी है, आप बॉडी की सफाई। लेकिन ये जो पंचकर्म जो हम करते हैं, इसमें भी स्वस्थ व्यक्ति भी कर सकता है और रोगी के लिए भी है। स्वस्थ के लिए जैसे अभी जब बसंत आएगा, बसंत ऋतु आने वाली, बसंत पंचमी आ रही है, तो कफ बढ़ जाता है तो उसमें वमन कर्म, गर्मियों में वात बढ़ जाती है वायु, तो उसमें बस्ती कर्म, जब कार्तिक मास आता है ऑटम में, उस समय पर पित्त बढ़ा होता है, वर्षा ऋतु के बाद में उस समय पर ये विरेचन कर्म। तो इसलिए हमारे यहाँ ये कहा गया, ये सर्दियों में नस्य कर्म, तो एक एक कर्म बताए गए हैं। लेकिन देखिए ऐसा होता है, इसी का प्रयोग आयुर्वेद में बीमारी को ठीक करने के लिए भी किया गया है, बस्तियों का, विशेष रूप से विरेचन का। जैसे अभी पैरालिसिस किसी को है तो पैरालिसिस में पक्षाघाते हेतु विरेचनम, तो विरेचन उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट। अब जैसे किसी को गठियाबाई है तो उसमें क्या है कि पहले स्वेदन करा के, मतलब उसको पसीना निकाल करके, फिर उसको हम थोड़ा घी वगैरह देने के बाद में दवाइयों वाला, फिर विरेचन करने को बोला गया है। उसके बाद फिर बोला गया है बस्ती देना, स्पेशल वैतरण बस्ती बोली गई है। अब जैसे ये लंग्स की प्रॉब्लम है, तमक श्वास, तमकेतु विरेचनम, ऐसा करके हमारे यहाँ शास्त्र में कहा गया है कि तमक श्वास मतलब अस्थमा हो रहा हो तो विरेचन करना है। स्किन प्रॉब्लम है तो वमन करना है। अब स्किन के इतने केस आते हैं जिनकी वो स्किन कहीं ठीक नहीं होती, तो वो वोमिटिंग, वो दवाइयाँ पिला करके, जब हम काढ़े पिला के जब पूरा निकलवाते हैं गंदगी, तो उससे देखिए पेट साफ होता है नहीं है, केवल स्किन ठीक हो जाती है। तो स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए, वैसे ही यदि बुढ़ापा बहुत हो गया है, एजिंग हो रही है, डिजेनरेशन हो रहा है बॉडी में, बुढ़ापा मतलब एज का बुढ़ापा नहीं, अरे यंगस्टर्स में बुढ़ापा हो रहा है, बोन डेंसिटी कमजोर हो रही है, तो वहाँ पर बस्ती के द्वारा हम चिकित्सा देते हैं। तो पंचकर्मा का प्रयोग अलग अलग तरह की बीमारियों में भी करा जा सकता है और स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी करा जा सकता है। अच्छा, एक मैंने यूनिक चीज़ देखी है कि आप के क्लिनिक में जहाँ आप बैठते हैं, तो आप आयुर्वेद के साथ साथ कुछ ज्योतिष का भी इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों का क्या संबंध है? देखिए फटी जी, आप तो बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, और मैंने आपके साथ में यहाँ पर जितने दिन आपका जो हमारा ये सत्संग रहा, मैंने देखा आप सब चीज़ लिख लेते हैं, तो आपने बहुत सारी चीज़ों को लिया है। आपका ये प्रश्न है तो इसका उत्तर मैं यही दूंगा कि पुराने ज़माने में जितने भी वैद्य थे वो सब ज्योतिष के विद्यार्थी भी थे, ज्योतिष के विद्वान भी थे। हिपोक्रेटस की लाइन है दैट इफ़ यू डोंट नो एस्ट्रोलॉजी यू कैनॉट बी ए फिजिशियन। देखिए, डायग्नोसिस यदि आप करना चाहते हैं तो उसमें आपकी 2 बॉडी है, एक तो है स्थूल शरीर और एक है सूक्ष्म शरीर, ग्रॉस बॉडी एंड सटल बॉडी इंग्लिश में बोले तो। ग्रॉस बॉडी को देखना है, मतलब आपके शरीर को देखना है, इसमें रस रक्त धातु कैसी है, तो आप वात पित्त कफ नाड़ी देखिए, आपको 90% अंदाज लग जाएगा। अग्नि पूछ लीजिए, व्यक्ति से पूछ लीजिए, उसकी बॉडी का एग्जामिनेशन करिए। लेकिन यदि आप दोस्तों सटल बॉडी को जानना चाहते हैं, सूक्ष्म शरीर के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो आप नाड़ी से नहीं पता कर सकते। वो होंगे कोई बिरले जो जान लें, वो चेहरा देख के भी पढ़ लेते हैं, वो है ना, लिफाफा देख के मजबूत भाप लेते हैं, और दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड सटल बॉडी, तो आपको ज्योतिष का सहारा लेना पड़ेगा। उस व्यक्ति का डेट टाइम प्लेस से आपको उसकी जो कॉन्शियसनेस स्टेट है, चित्त, उसकी चेतना कैसी है, ये आप जान सकते हैं। और वो नहीं है तो इस क्षण की जन्म पत्र बना करके आप बहुत कुछ जान सकते हैं उस व्यक्ति के बारे में।
तो मुझे सटल बॉडी को जानने में ज्योतिष का सहारा लेता हूँ और ग्रॉस बॉडी को समझने में नाड़ी और जो आयुर्वेद के सिद्धांत है उनका। नहीं, अब तो मेरे ख्याल से मॉडर्न साइंस भी ये मानने लगी है कि जो पूरा ब्रह्मांड है, ग्रह नक्षत्र हैं, जो शनि है, शुक्र है, चंद्रमा है, मंगल है, इस सब का असर भी हमारे जीवन पे पड़ता है। और वो कहा है वेदों में कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा, तो जो कुछ ब्रह्मांड में है वो हमारे अंदर है, तो उसका असर पड़ता है। इसीलिए जब पूर्णमासी के दिन जब चंद्रमा उगता है तो समुद्र हिलोरे लेता है, तो मन भी हिलोरे लेता है। सही बात है। आप देखिए, ये बहुत आपने बहुत प्रासंगिक बात की, मैंने अनुभव किया है। अमावस्या के टाइम पे पानी ऊपर आता है, मतलब हमारी तरफ आ जाता है, पूर्णिमा पर पानी दूर जाता है। एक यहाँ पर एक बहुत पुराने एक हमारे इस कम्युनिटी में बूढ़े थे, वो नाड़ी देख के मछुआरों को बोल देते थे कि आप मछली पकड़ने जाएं कि न जाएं। वो अपनी नाड़ी देखते थे और उसको देख करके बताते थे कि प्रेशर डिप्रेशन समुद्र में कितना होने वाला है, मौसम कैसा रहने वाला है। आपका ब्लड जो है अल्कलाइन है, उसमें भी नमक है, अल्कलाइन पीएच है, एसिडिक नहीं है। समुद्र भी अल्कलाइन पीएच है, 70% बॉडी में वाटर है और इस भूमि में 70% जो है वो जल है। तो देखिए, ये जो यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे आप जो कह रहे थे ना, वो सत्य है। ये शरीर पूरा एक तरह ब्रह्मांड का एक छोटा सा एक वो है, फॉर्म है। अब इसे आप कितना एक्टिवेट करते हैं, इसी ब्रह्मांड से इसको आप जोड़ेंगे। जैसे ये वायु जो है वो अपना तांडव कर सकती है, वैसे शरीर के अंदर तांडव करती है। अब वही है, वो जो आपसे चर्चा हो रही थी जनपदोध्वंस का, जो आप बात बता रहे थे मित्रों, मैंने इतने लोग देखे हैं, पर एक पत्रकार, और वो भी एक अपने आप में एक सिद्ध प्रसिद्ध पत्रकार, उसके आयुर्वेद में जो उसका उनका जो ज्ञान है वो अच्छे अच्छे वैद्यों से कम नहीं है। तो नहीं सत्य है। जनपदोध्वंस तो मज़ेदार बात यह है कि आपके फर्रुखाबाद काम्पिल सिटी में ही वो आत्रेय और पुनर्वसु संवाद जो है अग्निवेश जी का, जिसमें ये बताया है कि भाई कितना पर्यावरण प्रदूषण हो गया है 2500 साल पहले। और कह रहे हैं कि पर्यावरण में जो प्रदूषण है, जो हमारे जीवन के अनिवार्य 5 तत्व हैं, क्षित जल पावक गगन समीरा, उसकी वजह से बहुत लोग बीमार पड़ रहे थे। तो वो चरक संघ की रचना उस समय हुई थी, वो मैंने जिक्र किया था आपसे। नहीं अच्छा लगा। तो एनवायरमेंटलिस्ट बनना बहुत आवश्यक है आज के समय में। और लेकिन मैंने एक चीज़ और ऑब्जर्व की आपके यहाँ, मैंने देखा कि आप की दिनचर्या सुबह 6 बजे से यहाँ शुरू होती है, लोग समुद्र घूमने जाते हैं, फिर 7 बजे 7:30 बजे से योगा होता है। और ये देखा मैंने कि आप यज्ञ भी करवाते हैं और गोदान भी करवाते हैं, और उन लोगों से करवाते हैं आपके यहाँ जो विदेशी लोग आते हैं, जिनको इसका कॉन्सेप्ट पता भी नहीं होगा शायद। हम लोगों का तो कहीं ना कहीं चित्त में है वो चीज़, उसका लाभ होता है। तो वो क्यों करवाते हैं और उनको कैसे कन्विंस करते हैं? देखिए, उत्तर भारत में थोड़ा सा जो स्पिरिचुअल हीलिंग है, उसके जो मर्मज्ञ हैं, वो इधर में थोड़ा सा उनका रुझान कम हुआ है पिछले गत 50 सालों से। लेकिन यहाँ पर दक्षिण में जो एंशिएंट विजडम है कॉन्शियसनेस क्लीनिंग की, यज्ञ, इसके प्रकांड विद्वान है। विशेष रूप से ये उडुपी क्षेत्र में मैंने देखा है। जब हमारे चरक संहिता में आयुर्वेद में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 3 तरह की चिकित्साएं हैं। पहली चिकित्सा है युक्ति। युक्ति माने आप इन हर्ब्स को, नेचर का इस्तेमाल करके युक्ति से आप बीमारी को ठीक करते हैं। दूसरा बोला है सत्वजय, माइंड को स्ट्रॉन्ग करके। तीसरा बोला है देव चिकित्सा, युक्ति व्यापाश्रय, देव व्यापाश्रय और सत्वाजय। भाई देव व्यापाश्रय क्या है? आप उस व्यक्ति के कर्मों का ही, अब कहा गया है कि पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण जायते, तो कर्मों का क्षय करना पड़ेगा। और देखिए, यदि आपका उद्देश्य सही है, तो हमारा गीता में पूरा गीता है, सिद्धांती है, कर्म के कारण ही बीमारी होती है। और वो बैंक बैलेंस है, चाहे अभी भोग लो चाहे अगले दिन तो कर्मों के कारण यदि बीमारी है, तो हमने अब ये देखा है, स्टडी करी है, हर बीमारी के हिसाब से हमारे यहाँ बुक्स में वीर सिंह महाबलों की किताब है, उसमें कौन कौन से यज्ञ करना चाहिए बताया गया है। उसी हिसाब से हम आयुर्वेद के शास्त्र के हिसाब से कर्म विपाक कराने के लिए
मैं यज्ञ वगैरह का सहारा लेता हूँ। देखिए, जो बीमारी हमारे पास में आती है वो दुनिया में कहीं भी जो ठीक न होते वो केस हमारे आयुर्वेद में आते हैं। और ये भी है कि ज़्यादातर साइकोसोमेटिक में देख रहा हूँ कि बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, साइंटिस्ट हैं, उन पे इतना प्रेशर है, बहुत सही मेंटल बात। प्रेशर है, स्थिति खराब है। हाँ, रिलैक्स करने के लिए और देखिए, मन दो को- तरह के पेशेंट आपके पास में आएंगे। मन को शांत करने के एक तो लोअर मिडिल क्लास जो बेचारा बहुत हार्ड वर्क करता है, फिशरमैन कम्युनिटी है, खेतों में काम करने वाले हैं, उनकी वात वृद्धि हो जाती है, वो आते हैं। दूसरा है ये जो हाई लेवल सोसाइटी के लोग जो फिजिकल काम ही नहीं करते, वो उनको आयुर्वेद में पंचकर्म करा के अच्छा होता है। पर जो बेचारा बीच वाला जो मिडिल क्लास है उसको भी फायदा होता है, लेकिन उसकी मजबूरी है कि उसका ईएमआई चल रहा है। हाँ, उसने घर ले लिया किराए लोन पे, उसने गाड़ी ले ली लोन पे, छुट्टी भी नहीं मिलती है, 20 दिन की छुट्टी के दिन उसकी बेचारे को 2-2.5 दिन की छुट्टी मिलती है, तो उसको वो एंटीबायोटिक लेके वो अपने काम पे जाता है, उसकी मजबूरी है। लेकिन अपर मिडिल क्लास का जो व्यक्ति, जो रिच क्लास है, वो अफोर्ड कर सकता है, तो वो बेचारा आता है। और देखिए, लोअर मिडिल क्लास बेचारा आयुर्वेद में क्यों आता है, उसे डर लगता है ये अंग्रेजी अस्पतालों से, तो वो यहीं पर ही अपने आप को ठीक कर लेता है। शोषण भी बहुत ज़्यादा है। और आखिर में सम अप करने के लिए इस पूरी चर्चा का कि डॉक्टर तन्मय गोस्वामी साहब ने यहाँ उडुपी के पास ये पंचकर्म चिकित्सालय इन्होंने बनाया है आयुर्वेद का। और इसमें जैसा कि बताया इन्होंने कि तमाम युक्तियाँ हैं, तमाम जड़ी बूटियाँ हैं, योगा है, बहुत सारी चीज़ें की जाती है। लेकिन अंत में एक छोटी सी चीज़ जो बच जाती है वो ये है कि आपको मन भी आपका शुद्ध होना चाहिए और ठीक होना चाहिए, क्योंकि मन ही आपके शरीर का ड्राइवर है, संचालक है। तो और गोस्वामी जी, मैं उसमें पढ़ रहा था, गांधी जी का थोड़ा सा मैं पढ़ता रहता हूँ, तो राम नाम एक किताब है उसमें, और उसमें उन्होंने चरक संहिता से कोट किया है। और ये कहा है कि उसमें चरक संहिता में कहा गया है कि विष्णु सहस्त्र नाम में से किसी एक का जाप करने से सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। लिखा है हमारे चरक संहिता में भी लिखा है, चक्रपाणी ने लिखा है, चक्रदत्त ने। गांधी जी ने इसको आम आदमी के लिए इसीलिए उन्होंने कहा कि राम नाम का जाप करो, अगर कुछ और नहीं कर सकते हो तो राम नाम का जाप करो। तो देखिए, स्वास्थ्य जो है वो केवल भोजन से, केवल दवाइयों से, केवल डॉक्टरों से नहीं होता, केवल दिनचर्या से नहीं होता। आपको अपना मन, आत्मा, बुद्धि, अहंकार, ये सब के साथ शरीर का सहयोग होता है, और ठीक होते हैं तभी होता है। और डॉक्टर तन्मय गोस्वामी ने इसके लिए एक बहुत सुंदर जगह बनाई है उडुपी के पास, टेकेटी गांव में। और फिर कभी आपसे चर्चा होगी इस पे। पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं डॉक्टर गोस्वामी से। डॉक्टर गोस्वामी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सारे श्रोताओं को। मैं कहता हूँ, आगे आने वाला समय भारत का ही नहीं, आयुर्वेद का भी है। आरोग्य अच्छा रखें, और आरोग्य ठीक रखने का मतलब है सिम्टोमेटिक भी ज़रूरी है, क्विक फिक्स एलोपैथी का, लेकिन जड़ से समूल नाश करें अपने रोगों का। यदि आपका आरोग्य ठीक है तो आप धर्म, अर्थ, काम सभी चीज़ों को कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और पंचकर्म चिकित्सा के दौरान भोजन बहुत सात्विक, बहुत सादा, बिना मिर्च मसाले का मिलता है यहाँ। और क्योंकि रोगों के शमन के लिए भोजन का भी सबसे ज़्यादा महत्व है। जैसा हम खाएंगे वैसा ही हमारा शरीर होगा और मन होगा। अगर आपने अब तक मीडिया स्वराज यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए।